मारो सबसे पहले तो स्वागत है। तो पहले थोड़ा-सा अपने जर्नी के बारे में हमें बताइएगा, कहाँ से शुरुआत की थी आपने? मतलब मैंने स्कूल से स्टार्ट किया था। मेरा स्कूल था तो वहाँ पे गेम्स हो रहे थे, तो मेरे पापा जी ने बोला था कि पारुल वहाँ पे गेम्स है, क्या पार्टिसिपेट करेगी? तो मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया और नंगे पैर पार्टिसिपेट किया था 800 मीटर में, तो मैं वहाँ पे फर्स्ट आई थी। तो जो हमारे स्कूल के पीटीआई थे उन्होंने बोला था कि ये अच्छा कर सकती है, इसको स्टेडियम जॉइन करा दो। तो फिर हमारा जो कैलाश प्रकाश स्टेडियम है मेरठ, वहाँ पे मैं जाने लगी। वहाँ पे मुझे कोच मिले बीके वाजपेयी और गौरव त्यागी, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आपने स्टार्ट किया 800 में शायद, फिर उसके बाद आपने स्टीपल चेज़ में किया कंप्लीट 5000 में किया। तो प्रोग्रेशन कैसा रही है? चेंज कैसा रहा? मतलब पहले मैं 800 मीटर ही मतलब मैं गई थी शुरू में, इतना मतलब कोच को भी नहीं पता था कि एथलीट कैसी है, क्योंकि जब शुरू में जाते हैं तो इतना नहीं पता चलता, इतने हम कुछ महीने या साल उनके पास प्रैक्टिस ना करें। तो 2011 में जूनियर नेशनल था, तो वहाँ पे मुझे 1500 मीटर कराया था, तो मैं 1500 मीटर में फोर्थ हो गई थी। तो फिर जो मेरे शुरू में कोच थे वीके वाजपेयी, उन्होंने बोला वहाँ जूनियर में तो 2000 मीटर स्टीपल चेस होती है कि पारुल हम यहाँ पे खेलते हैं, लड़कियां कम हैं, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियां 3-4 ही रहती थी जूनियर में, तो हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मैं सेकंड आ गई। पहली बारी मैंने स्टीपल किया था, फिर सेकंड आके मतलब मुझे बहुत वॉमिटिंग वगैरह हुई, क्योंकि मैंने कभी हडल की प्रैक्टिस नहीं की थी, वाटर जंप भी नहीं किया था, बहुत मुश्किल हुआ था। तो वहाँ से मुझे स्टीपल चेस में लाया गया। फिर जैसे कि 5000 मीटर जो कोच थे निकलोई कोच, उन्होंने बोला था कि पॉल 5000 मीटर करना है, और जो अविनाश सावले उन्होंने भी मुझे बोला कि पॉल 5000 मीटर अच्छा कर सकती है। तो फिर इनके कहने पे मैंने 5000 मीटर किया था। बस वहाँ से 5000 और स्टीपल चेस करने लगी। पिछला साल काफ़ी बेहतर गया है आपका, मतलब एथलीट दोनों ही कैटेगरी में हमने एशियन गेम्स में देखा। इनफैक्ट आपका जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जो प्रदर्शन था वो बहुत ही अच्छा था। तो पहले थोड़ा-सा वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में बताइएगा। क्या हुआ उस दिन जो आप इतना बेहतर वहाँ कर पाए? कहाँ से मोटिवेटेड आपने अपने आप को किया था? मतलब कि वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले कुछ महीने पहले हमारा साई टॉप्स ने और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कैंप लगाया था कोलाडो यूएसए में, तो वहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी हुई मेरी। तो वहाँ से मतलब कि मैंने रैंकिंग के हिसाब से मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में आई। तो जैसे मैंने 3000 मीटर स्टीपल चेस किया, उससे पहले मैंने यूएसए में ही कंपटीशन खेले, वो मैंने बेस्ट किए। तो जब मैं 9:29 की भागी, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं ओलंपिक क्वालीफाई भी कर सकती हूँ, क्योंकि 9:23.00 ओलंपिक क्वालीफाई था। तो बस मेरा एक ही टारगेट था कि मुझे 9:23.00 करना है, क्योंकि देखो हर एथलीट का सपना होता है कि हमें ओलंपिक जाना है। और 9:23.00 पूरा टारगेट था, बस वही फोकस करके गई थी कि मुझे 23 करना है आज। तो नहीं हो पाया, 24 कुछ माइक्रो सेकंड हुआ, तो बड़ा दुख हुआ कि मैं 1 माइक्रो सेकंड से ओलंपिक क्वालीफाई रह गया। ये अच्छा था कि मैं हिट में 5th हुई थी, और हिट से 5 या 6 लेते हैं। तो फिर मैं फाइनल में गई। फाइनल में मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं 9:24 भागी हूँ, तो मैं 23 तो भाग ही जाऊँगी। तो जैसे कि मुझे कोच ने मोटिवेट किया, अविनाश सावले ने मोटिवेट किया, उन्होंने समझाया कि ऐसे निकलना है, स्पेस पे निकलना है। तो मैं ऐसे ही निकली, और सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं नेशनल रिकॉर्ड वहाँ पे हो जाएगा मेरा, क्योंकि मेरा कोई टारगेट नहीं था नेशनल रिकॉर्ड का, सिर्फ मेरा था ओलंपिक क्वालीफाई करना है। और कोच को भी विश्वास नहीं था कि हाँ ओलंपिक मतलब नेशनल रिकॉर्ड भी करेगी। लेकिन वो रेस अच्छी गई, मेरी बॉडी अच्छी चली, वेदर अच्छा था वहाँ पे, तो वहाँ पे नेशनल रिकॉर्ड हुआ। थोड़ा-सा फैमिली के बारे में बताइए, कौन-कौन है फैमिली में? आपके फादर क्या करते हैं? तो आप मेरी फैमिली में मेरे 2 ब्रदर हैं, 2 सिस्टर हैं और मम्मी-पापा हैं। मेरे पापा फार्मर हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। तो मुझे मतलब पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। उन्होंने मतलब बहुत, जैसे कि मैं शुरू-शुरू में गाँव से निकली, तो उस टाइम पे स्पोर्ट्स का इतना माहौल नहीं था। तो सब बोलते थे कि कुछ नहीं करेंगी, आप इनको क्यों करा रहे हो? शादी तो करनी है लड़की की। तो मतलब ऐसे बोले, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने किसी का नहीं सुना। उन्होंने मतलब नहीं, हमें लड़कियों को कामयाब करना है। तो सबसे ज़्यादा रोल तो मेरे पेरेंट्स का है इसमें। ओके। आपने अविनाश के बारे में बात की। थोड़ा-सा अविनाश का कंट्रीब्यूशन बताइए, क्या किस तरीके से आपकी उनके साथ बातचीत होती है? कैसे वो आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं? मतलब अविनाश बहुत मतलब हार्ड वर्कर है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और जो मतलब उनका जो विल पावर है,
वो बहुत अच्छी है, विल पावर अविनाश की। तो उनसे मतलब हम दोनों आपस में और कोच डिस्कस करते हैं कि हाँ हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है कैसे नहीं। तो उसमें भी हमें बहुत आपस में एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं कि ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो वो कंपटीशन ऐसे होगा, या ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी अगली प्रैक्टिस ऐसे होगी। तो मुझे तो अविनाश से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। यूएस में जो प्रैक्टिस की है, ट्रेनिंग की है, जो कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेट किया, थोड़ा-सा उसके बारे में आप बताइए? मतलब इस साल जैसे कि मेरा पहला डायमंड लीग था, तो वो थोड़ा मतलब मुझे एंकल में इंजरी हुई थी, एंकल ट्विस्ट हुआ था, तो अच्छा नहीं हो पाया था। बहुत मतलब उसके बाद मुझे लगा कि यार इतना स्लो टाइम कैसे आ सकता है, लेकिन फिर मुझे समझाया कि नहीं तुझे मतलब चोट लगी थी। मतलब बहुत वो होता है जब एथलीट का होता है ना कि नहीं हमें ये होता है हमें ये मतलब टारगेट अचीव करना, और वो नहीं होता ना तो एथलीट बहुत मतलब। और मैं तो यही बोलूँगी कि किसी भी एथलीट को इंजरी ना आए, सेफ रहे, हेल्दी रहे, क्योंकि इंजरी एथलीट के लिए बहुत खराब है। लेकिन उसके बाद 2 हफ्ते बाद फिर मुझे कोच ने बोला कि पाउल एक स्टीपल हम फिर भागेंगे। तो मैं वहाँ पे 9:31 भागी, वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं अभी और अच्छा कर सकती हूँ। तो इसीलिए मुझे कोच ने बोला कि पारुल इंटर स्टेट जाओ, वहाँ पे एक रेस भाग के फिर बुदापेस्ट में हम अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे बोला लाइक प्रैक्टिस की तरह तुम भागो और बुदापेस्ट में हम फिर अच्छा करेंगे। तो अभी मेरा 9 जुलाई को बुदापेस्ट गोल्ड टूर कॉम्पिटिशन है, तो वहाँ पे अच्छा करेंगे। और बुदापेस्ट के बाद की क्या तैयारियां रहने वाली हैं? डायरेक्टली वहां से आप पेरिस जाएंगी, यूरोप में ही रहेंगी? थोड़ा सा अभी मतलब कि ये प्लान है कि यूरोप में ही रहना है, लेकिन मतलब यूरोप में रह के ही फिर ओलंपिक्स विलेज जाएंगे, तो उधर ही अभी प्रैक्टिस करेंगे यूरोप में ही। फ्री टाइम में पारुल अपने क्या करती है? जब कुछ स्पोर्ट के बारे में नहीं सोचना होता है, तब उस टाइम में आप क्या करते हैं? मैं तो सच में फ्री टाइम में सोती हूँ, क्योंकि मुझे मैं थक जाती हूँ बहुत, तो थक के बस नींद आती है। और वैसे जो थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है तो मैं अपने घर पे बात करती हूँ। हमने इंडियन एथलेटिक्स का जो कद है पिछले 3-4 सालों में, या खासतौर पे अगर हम बात करें तो टोक्यो के जस्ट बाद से काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लगी है। अगर आप अविनाश की बात करें तो कॉमनवेल्थ में जो कप प्रदर्शन था, जो सिल्वर आया था, वहाँ से बहुत ज़्यादा बातें भी अब 5000 मीटर और स्टीपल चेज़ होगी लोग करने लगे हैं। इंडियन एथलीट्स की बात बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें सुन करके कितना अच्छा लगता है। और इसके और क्या आपसे अब लोग मिलते हैं, आते हैं कि हाँ आप ही इंस्पिरेशन हो, हमसे बोलते हैं कि हमें कुछ टिप्स दे दीजिए कि हम बेहतर कैसे करें? मतलब बहुत अच्छा लगता है जब सब आते हैं। और जैसे कि अभी हम बैंगलोर में थे तो वहाँ पे कुछ क्लासेस चल रही थी, तो वो फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ वो हमें अपने इंस्पायर मानते हैं। तो यही है कि मतलब हार्ड वर्क जरूरी है, जैसे कि मैं बताऊं हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब। और मुझे अविनाश सावले की सबसे अच्छी रेस तो वही लगती है कॉमनवेल्थ की, क्योंकि इतनी अच्छी रेस वो भागे हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा, आप अभी जब रेस नहीं करते प्रोफेशनल, आप कहाँ कहीं जॉब करती हैं, नहीं करती, थोड़ा उसके बारे में बताइए? मैं अभी रेलवे में हूँ, और लेकिन मुझे अभी यूपी पुलिस में डीवाईएसपी का नियुक्ति पत्र मिला है। तो अभी मैं ओलंपिक के बाद उधर जाके देखती हूँ। तो अभी ओलंपिक तक तो रेलवे में ही, उसके बाद देखती हूँ यूपी पुलिस से ज्वाइन करना है।